मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोगों को सबीना नाम की लड़की को कहीं ले जाते देखते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो लोग सबीना की मां के कहने पर उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबीना को हिस्टेरिया नाम की बीमारी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्ल उसके पास आते हैं। वो सबीना से कहते कि मैं तुम पर कोई इंजेक्शन या दवाई का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम बस तुम्हारे पास्ट के बारे में 2 घंटे बात किया करेंगे, पता लगा सके कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। कार्ल सबीना का इलाज करना शुरू कर देता है। डॉक्टर सबीना के पीछे बैठकर सवाल पूछने लगता है, क्योंकि सबीना सवाल देते समय घबराए नहीं। फिर आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सबीना की हालत के जिम्मेदार उसके फादर है, जो सबीना और उसके भाई बहनों को बचपन से ही परेशान करते थे। फिर कार्ल को हम उसकी वाइफ के साथ देखते हैं, जिसका नाम एमा है, जो प्रेग्नेंट है। कार्ल सबीना के बारे में भी बताता है। कार्ल एमा के साथ डॉक्टर फ्रूट से मिलने उसके घर आया है। कार्ल बताता है कि सबीना की हालत में 2 सालों में काफी सुधार हो गई है। सबीना साइको एनालिसिस की पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि कार्ल का मानना है सबीना अच्छी साइको एनालिसिस की डॉक्टर बन सकती है। पहली बार कार्ल ने डॉक्टर फ्रूट का तरीका अपनाया और उसने फ्रूट के तरीके से सबीना को ठीक भी कर दिया। फिर कार्ल सबीना से मिलने जाता और सबीना को बताता है कि उसने डॉक्टर फ्रूट से बात की है और उन्हें बताया है कि सबीना अच्छी साइको एनालिसिस की डॉक्टर बन सकती है। सबीना को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। एक दिन डॉक्टर फ्रूट एक आदमी को इलाज के लिए कार्ल के पास भेजते हैं। दरअसल ऑटो भी एक साइको एनालिसिस का डॉक्टर होता है, लेकिन वो लड़कियों के ओर अट्रैक्ट हो गया था और इसी चीज को छुड़ाने के लिए उसके फादर ने डॉक्टर फ्रूट से बात की थी। डॉक्टर फ्रूट ने उसे कार्ल के पास भेज दिया था। बातचीत के दौरान कार्ल को पता चलता है कि ऑटो का अपने कई पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। फिर कार्ल सबीना से मिलता है, तब सबीना उसे अपने विचारों के बारे में बताती है। यहीं पर वो कार्ल को किस भी करती है। कार्ल को सबीना पसंद थी, वो सबीना को कुछ नहीं बोलता। उसके बाद कार्ल सीधा सबीना के घर जाता है, जहां दोनों एंजॉयमेंट करते हैं और इंटीमेट होते हैं। यहीं से उनका अफेयर चालू हो जाता है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्रूट कार्ल से मिलने आते हैं। वो सिटी में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि कोई लड़की सभी को लेटर भेज रही है कि कार्ल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कार्ल ये सुन साफ मना कर देता है और कार्ल डर जाता है कि अगर किसी को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया तो उसकी इज्जत चली जाएगी। इसलिए वो सबीना से मिलता है और ब्रेकअप कर लेता है। सबीना को सदमा लगता है और वो फिर से हिस्टेरिया बीमारी की तरह बर्ताव करने लगती है। अगले दिन सबीना सीधे कार्ल के ऑफिस आ जाती है। उधर सबीना की मॉम को भी लेटर की बात पता चल गई थी, इसलिए कार्ल ने उसकी माँ से कहा था सबीना मेरी पेशेंट नहीं है और वो बहुत दिनों से उससे मिला भी नहीं है। सबीना को ये सुन बुरा लगता है। एक तो कार्ल ने उसे छोड़ा और सबसे झूठ भी बोला। वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती। अब सबीना को साइको एनालिसिस की पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखती है। साथ में वो अपने और कार्ल के बारे में भी लिखती है। जब फ्रूट को उसके बारे में पता चलता है, वो तुरंत कार्ल को लेटर लिखकर उससे पूछते हैं क्या उसका सबीना के साथ अफेयर चल रहा था। कार्ल लेटर में जवाब भेजता है कि सबीना सिर्फ मेरी पेशेंट थी और कुछ नहीं। डॉक्टर फ्रूट कार्ल के लेटर को पढ़कर यकीन कर लेते हैं, इसलिए वो सबीना को लेटर लिखकर बताते हैं कि तुमने मुझसे अपने और कार्ल के रिश्ते को झूठ बोला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। ये फिर उसी रात कार्ल के पास आती है। कार्ल अपनी वाइफ के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा था। यहाँ पर सबीना कार्ल से उसके रिश्ते को फ्रूट के सामने बताने को कहती है। अगर कार्ल फ्रूट के सामने सच्चाई नहीं बताएगा तो वे उसकी हेल्प नहीं करेंगे। इससे सबीना का करियर भी खत्म हो सकता है। डॉक्टर कार्ल सच्चाई बताने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर फ्रूट को लेटर लिखकर बताते हैं कि सबीना ने झूठ नहीं बोला था, वो दोनों सच में रिलेशनशिप में थे। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। कार्ल डॉक्टर फ्रूट से अमेरिका में मीटिंग करने जाते हैं। मीटिंग में दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। वो घर आकर आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय लेटर लिखते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सबीना कार्ल के घर आती है। एमा उसे बताती है कि डॉक्टर फ्रूट ने जब से लेटर लिखना बंद किया है तब से कार्ल डिप्रेशन में चला गया है। फिर सबीना कार्ल से मिलती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है उसी का। ये सुनकर कार्ल को अच्छा लगता है। वो सबीना को आई लव यू बोलता है। मूवी के आखिरी सीन में हम सबीना को जाते हुए देखते हैं, जो रो रही थी, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।